Hello friends, welcome to your educational channel Sub Shiksha. Today we will discuss previous year's questions of evaluation of achievement and formation of questions of CDP. So let's get start with question number 1. The question number 1 is academic achievement of a learner includes. क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो अकेडमिक अचीवमेंट है लर्नर की वो क्या इंक्लूड करती है। ऑप्शंस दिए गए इसमें गाइस। ए नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बी स्किल्स एंड लर्निंग एटीट्यूड, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए एंड बी। तो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी कि जो एकेडमिक अचीवमेंट जो थी लर्नर की वो इंक्लूड करती है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स एंड लर्निंग एटीट्यूड। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है गाइस? इसका मतलब ये है कि इसमें जो है मास्टरी होती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैक्ट्स की, कंसेप्ट्स की एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। और स्किल्स एंड लर्निंग एटीट्यूड का क्या मतलब है इसमें? इसका मतलब है कि इसमें क्रिटिकल डेवलपमेंट होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा एंड राइटिंग। तो और लर्निंग एटीट्यूड का क्या मतलब है इसमें? लर्निंग एटीट्यूड का मतलब ये है कि जो ग्रोथ होती है पॉजिटिव थॉट्स की, इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी की, सेल्फ डिसिप्लिन की एंड ओवरऑल मोटिवेशन। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक एकेडमिक अचीवमेंट है लर्नर की जो कि वो इंक्लूड करता है अपने करिकुलम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट डिपेंड्स ऑन डैश फैक्टर्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एकेडमिक अचीवमेंट जो स्टूडेंट की वो डिपेंड करती है किन फैक्टर्स पे। ऑप्शंस दिए गए इसमें। ए अफेक्टिव, बी एनवायरमेंटल, सी बायोसोशल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस जो एकेडमिक अचीवमेंट होती है स्टूडेंट की वो डिपेंड करती है एक अफेक्टिव फैक्टर्स पे जो कि उसके करिकुलम को अफेक्ट करें। एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी उसका जो अचीवमेंट होती है वो बहुत डिपेंड करती है कि उसका जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं क्या उस पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और बायोसोशल नॉर्म्स पे भी उसकी बहुत ज़्यादा अफेक्टिवनेस रहती है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं बायोसोशल के, नॉर्म्स के, सेग्रीगेशंस के, जिससे जो बच्चा इन्फ्लुएंस्ड है अपने फ्रेमवर्क पे। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. अफेक्टिव फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अचीवमेंट ऑफ अ लर्नर इंक्लूड्स. ऑप्शंस दिए गए इसमें। ए द लर्नर्स एजुकेशन, बी द पेरेंट्स सपोर्ट टू द लर्नर, सी द अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस जो अफेक्टिव फैक्टर जो होते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं लर्नर की अचीवमेंट पे वो क्या आ जाएंगे? द अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ द लर्नर। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें इसका मतलब है कि इसमें जो मोटिवेशन है या एटीट्यूड है बच्चे का, एंग्जाइटी है, वो चीज़ें जो है ये अफेक्ट करती हैं बच्चे की इन्फ्लुएंस पे। और ये जो है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे सक्सेसफुली लर्नर एक्वायर करते हैं नॉलेज को। और जो जैसे मोटिवेशन है, मोटिवेशंस जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है गाइस। जैसे एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उसमें क्या होता है? उसमें जो होते हैं डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, कुछ जो करते हैं जो अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होगी। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये होगी जैसे कि लर्निंग फॉर एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी द अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ द लर्नर। Now next question is question number 4. Evidence of validity can be related to. क्वेश्चन में बोला क्या है? जो वैलिडिटी की एविडेंस है वो किससे रिलेट करते हैं? तो गाइस जो वैलिडिटी है उसका मतलब क्या होता है हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें जो है टेस्ट मेज़र करता है कि क्या मेज़र करना है। और टेस्ट कोर्स को जो है वैलिड बनाने के लिए 3 वैलिड एविडेंसेस जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए कंस्ट्रक्ट, बी कंटेंट, सी क्राइटेरियन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो वैलिडिटी के जो एविडेंसेस हैं ये जो हैं इसमें जो है 3 एविडेंसेस जो हैं वो कंसीडर किए गए हैं। क्या क्या आ जाएंगे? जैसे एक कंस्ट्रक्ट आ गया, कंटेंट आ गया, क्राइटेरियन आ गया। जो कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्ट का मीनिंग क्या है? कंस्ट्रक्ट में जो होता है असेसमेंट जो होती है वो कॉरस्पॉन्ड होती हैं अदर वेरिएबल्स के साथ जो कि प्रिडिक्ट की जाती हैं कुछ रैशनल और थ्योरी से। उसके बाद आ जाएगा क्राइटेरियन।
कंटेंट में क्या होगा, कंटेंट जो होता है टेस्ट का वो मैच करता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ। और जो क्राइटेरियन है, क्राइटेरियन में जो है स्कोर करते हैं टेस्ट पे, जो कि एक एग्रीमेंट में होते हैं उसके साथ, या फिर प्रिडिक्ट करते हैं एक एक्सटर्नल क्राइटेरियन। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये टेस्ट स्कोर्स को वैलिड बनाने के लिए कंसीडर किए जाते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, रिलायबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ गुड इफ़। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो रिलायबिलिटी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट की वो गुड होगी अगर ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए इट इज़ अ गुड क्वालिटी, बी इट गिव्स कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स ओवर वेरियस पैरामीटर, सी इट गिव्स वेरिएशन इन टेस्ट स्कोर्स फॉर डिफरेंट लर्नर, डी इट मेजर्स व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर। तो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, इट गिव्स कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स ओवर वेरियस पैरामीटर। बिकॉज ये जो है रेफर करता है कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट। टेस्ट रिलायबल कंसीडर होगा अगर हम ऑब्टेन करेंगे सेम रिजल्ट बार बार रिपीट करेंगे। तो रिलायबिलिटी जो होती है गाइस वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट की वो मेज़र की जाती है बाय मेजरिंग पैरामीटर। जैसे स्टेबिलिटी आ गया, स्टेबिलिटी में क्या आ जाएगा कि सेम असेसमेंट जो होगी 2 बार होती है, जो कि सेपरेटेड होती है डेज से, वीक से या फिर मंथ से। अगर इनके कोरिलेशन के बीच में टाइम 1 या टाइम 2 स्कोर के बीच में अच्छा होगा इनका कोरिलेशन, तो जो टेस्ट जो होगा वो एक स्टेबल माना जाएगा। और जो गाइस इसकी अल्टरनेट फॉर्म होती है, इसमें क्रिएट करता है 2 फॉर्म्स ऑफ सेम टेस्ट, जो कि क्वेश्चन वेरी करता है स्लाइटली। अगर कोरिलेशन जो होगी दोनों टेस्ट्स के बीच में अच्छा रहेगा तो इनका टेस्ट जो होगा रिलायबल होगा अल्टरनेट फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, इट गिव्स कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट ओवर वेरियस पैरामीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट चॉइस फॉर एन ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए राइट अ नोट ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बी what are Newton's law of motion, C explain each of Newton's law of motion, D discuss Newton's law of motion। तो जो बेस्ट रहेगा ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए वो क्या रहेगा, एक्सप्लेन ईच ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ की जो मोशन है उसमें हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना, क्या क्या उसकी एप्लीकेशन है, क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं, उन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इनमें से जो कौन सा एक डिस्टिंक्ट फीचर नहीं है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए इट शुड बी एबल टू बी आंसर्ड वेरी क्विकली, बी द लर्नर शुड बी गाइडेड ऑन द एक्सटेंट ऑफ आंसर रिक्वायर्ड, सी द आंसर मस्ट बी गिवन बाय द लर्नर नॉट सेलेक्टेड फ्रॉम अल्टरनेटिव्स, डी नन ऑफ द अबव। तो गाइस का आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ द अबव। बिकॉज ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं ये इंक्लूड करता है गाइडेंस एक एक्सटेंट पे, जैसे 30-40 वर्ड्स में, और एक सेंटेंस में, या तो 30-40 वर्ड्स में हो जाएगा एक ही सेंटेंस में, 40 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होगा। और या तो वो जो है थोड़ा सा लिटल टाइम ले लेते हैं आंसर देने के लिए, या तो 1 मिनट का हो जाएगा, और 5 मिनट से जो होगा वो कम ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, डिस्ट्रैक्टर्स आर यूज्ड इन डैश टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए ऐसे, बी अल्टरनेटिव, सी मल्टीपल चॉइस, डी मैचिंग। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा मल्टीपल चॉइस, की जो डिस्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। जो मल्टीपल चॉइस जो होती है इसके ना 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे एक स्टेम हो गया, की हो गया एंड डिस्ट्रैक्टर हो गया। की एंड डिस्ट्रैक्टर को जो टुगेदर है इन दोनों को साथ में हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन। और स्टेम जो होगी वो या तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा या फिर एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होगी, और जो की होगा वो जो है उसका एक करेक्ट आंसर होगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी मल्टीपल चॉइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी एनेबल स्टूडेंट्स टू अचीव। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है वो कैसे स्टूडेंट्स को अनेबल करती है कुछ अचीव करने के लिए। ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए दे बिकम गुड स्कॉलर, बी दे बिकम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर, सी दे अचीव एज मच एज स्टूडेंट हु आर 2 क्लासेस अहेड ऑफ देम,
डी ऑल ऑफ देम। तो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, दे बिकम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर। क्रिटिकल थिंकिंग होती है क्या? क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये एक ऐसी स्किल है जो लर्नर्स जो है यूज़ करते हैं बियॉन्ड देयर स्कूल ईयर्स। क्रिटिकल थिंकिंग जो है रिक्वायर करती है गाइस स्टूडेंट्स को टू अंडरस्टैंड करना, अप्लाई करना सेट ऑफ रूल्स, और स्टूडेंट्स को एनकरेज करना कि टू मेक कनेक्शंस रियल लाइफ सिचुएशन के साथ एंड आइडेंटिफाई करना पैटर्न्स को। तो उस हिसाब से क्या इसका बेटर ऑप्शन है? दे बिकम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर, दैट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। लर्नर्स शुड नॉट बी एनकरेज, ऑप्शंस दिए गए इसमें, एक्टिवली इंटरेक्ट विद अदर लर्नर्स इन ग्रुप वर्क, बी पार्टिसिपेट इन एज मैनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ एज पॉसिबल, सी मेमोराइज ऑल द आंसर्स टू क्वेश्चन विच द टीचर में आस्क, डी आस्क एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, कि मेमोराइज़ करना उन सभी आंसर्स क्वेश्चंस के जो कि टीचर जो है हमसे पूछ सकता है। मतलब लर्नर्स को इस सेट तक एनकरेज करना कि हमें एक हर उस क्वेश्चन की प्रेपरेशन करनी है कि जो भी हमसे टीचर जो है कुछ भी पूछ ले, किसी भी टॉपिक का कुछ भी इनिशिएटिव हमसे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। आइडियल टाइम वेटिंग टाइम फॉर गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन दिए गए इसमें, ए टाइम टेकन बाय स्टूडेंट्स फॉर आंसरिंग क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेसन्स, बी रेलिवेंस ऑफ क्वेश्चंस इन द रियल लाइफ, सी टाइम अलॉटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक इन द करिकुलम, डी डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ जाएगा डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, कि जो आइडियल वेटिंग टाइम जो होता है गेटिंग रिस्पॉन्स लेना किसी स्टूडेंट से आंसर लेने के लिए, कोई भी टाइम लेता है बच्चा, तो उसका जो टाइम होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो डिफ़िकल्टी है या डिफ़िकल्ट है या ईजी है या एवरेज टाइप का है। मतलब उस क्वेश्चन का जो है लेवल जो होता है वो चेक करने के लिए उसका वेटिंग टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन क्वेश्चन दिए गए आगे। नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस असेस द चाइल्ड्स एबिलिटी टू, ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए कंस्ट्रक्ट द करेक्ट आंसर, बी एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर, सी रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर, डी रिकॉल द करेक्ट आंसर। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है असेस करता है चाइल्ड्स की एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट आंसर। तो गाइस ये थे मेरे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ CDP। फिर मिलेंगे कल हम और नए टॉपिक एंड नए MCQs के साथ। थैंक यू।